उधर ही दिख रहा है। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने राजस्थान के बारे में जो आए हैं पंजाब में आज ये लेने के बाद उसमें क्या क्या आप लेके आए स्पेशल लोगों के लिए। जी, मैं भानु प्रताप डिप्टी डायरेक्टर राजस्थान टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ जो इंडिया ट्रैवल मार्ट है 6 सितंबर से 8 सितंबर तक 3 दिन का ये आयोजन है। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग ने भी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है, जिसमें मेरे साथी संदीप श्रीवास्तव जी हैं। और हम जो एक राजस्थान स्टेट के बारे में पूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, हर तरीके के पर्यटन के बारे में, हर सेगमेंट के बारे में है। तो उस पर जितने भी यहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, इनसे बात हो रही है। यहाँ की जितने भी संगठन है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज वगैरह के, उनके प्रोफेसर हैं, टीचर, स्टूडेंट्स वगैरह भी, वो भी हम अप्रोच कर रहे हैं। अदर देन की जो लोकल जो है अमृतसर की जो है जनता है, वो भी इस एग्जीबिशन में आ रही है और जानकारियाँ जितनी भी जिज्ञासा है उनको दूर कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कलरफुल लिटरेचर ऑल्सो, दैट इज आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है हर तरीके की, हर सेक्टर की। एक बहुत बड़ी स्टेट है, बहुत अनूठी है। सारे हिंदुस्तान में, सारे भारतवर्ष में राजस्थान से मोर है पर्यटन की दृष्टि से। फ्लोरा एंड फौना की तरफ से हम देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ विभिन्न तरह के ज्योग्राफी है, जिसकी अपनी अपनी क्षेत्र की है। डेजर्ट जैसे है, रेगिस्तान की जो प्रांत है, जैसलमेर है, आपका बीकानेर है, चूरू है, वहाँ की अलग खासियत है। वहाँ के आर्किटेक्चर ब्यूटी अलग है, वहाँ के जो है खान पान वेशभूषा अलग है। तो वो सब जानकारी जानने के लिए इच्छुक है जनता। देन आपके जयपुर है, इस तरीके से उदयपुर है, इनकी अपनी पहचान है। ट्राइबल एरियाज है, आपका बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है, यहाँ की भी है जानकारी। तो कहने का मतलब है हमारा जो ये कल्चर की दृष्टि से है, राजस्थान पर्यटन अपने आप में बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही अनूठा है, जो कि विश्व भर में इतनी जो है विभिन्नताएं एक जगह नहीं मिलेगी। और जैसे हमारी ये मैंने आपसे निवेदन किया कि ज्योग्राफी अलग अलग है, डेजर्ट है, पहाड़ी इलाका है, वन है, तो वहाँ आपको जीव जंतु भी अलग है, वन्य जीव भी मिलेंगे। रेगिस्तान में है जो कैमल है, उस तरीके से वो भी अट्रैक्शन है। हिरन है आपका डेजर्ट के। तो जैसे सालासर में आपके ताल छापर है, उसके नज़दीक ही यहाँ 2,500-3 हज़ार हिरन एक साथ में आपको देखने को मिलते हैं। तो वो आपके लिए, सभी के लिए एक बहुत ही अट्रैक्शन का एक सोर्स है, जो हम बता रहे हैं। उस सेक्टर में भी आप लेके आएंगे। डेजर्ट में डेजर्ट सफारी है, एडवेंचर टूरिज्म है, देन एरियल एडवेंचर है, आपको हॉट एयर बैलूनिंग वगैरह है। ये सब सारी चीज़ें हमें उपलब्ध है यहाँ आपके जस्ट पंजाब के पड़ोस में ही। और पंजाब से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है जी, बाय ट्रेन है, बाय रोड है, देन बाय एयर जो वाया आपका दिल्ली फ्लाइट आ रही है, वाया चंडीगढ़ आ रही है। तो यहाँ से बाय एयर भी कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। और रोड्स तो कहें कि दुनिया की बेहतरीन रोड्स है हमारे पास में, बहुत ही सेफ रोड है और बहुत ही स्मूथ है। तो वो भी अपने आप में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी जो है, सेल्फ ड्रिवन आते हैं व्हीकल्स, तो टूरिस्ट के लिए बहुत एक आनंद का सफ़र रहता है। जहाँ तक फूड की बात है, तो अमृतसर भी अपने आप में पाक कला के लिए जाना चाहता है, परंतु जब आप जाओगे बीकानेर, आप जोधपुर में जाओगे, मारवाड़ का क्षेत्र जिसे बोला जाता है, जैसे आपके माजा मालवा दोआब है, वहाँ भी अलग अलग है। मेवाड़ है, मेवात है, और मारवाड़ है, गोडवाड़ है। तो इन सभी की यानी कि कलरी आइटम्स की भी बहुत रिचनेस है। आपको ये लगेगा कि वाकई में ही अमृतसर जैसी ही है मिठास इसकी बोली में, मारवाड़ की, उसके पहनावे में, उसके साफे में प्रधान जो है। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान का नाम दिमाग में आता है तो राजा महाराजाओं की एक छवि सामने दिखती शुरू हो जाती है कि वहाँ का चित्तौड़गढ़ में कितने किले, वो सारा एक चीज़ दिखता है। तो वहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, उसके लिए स्पेशल कुछ। बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मैंने सबसे पहले महल और किलों के से शुरू नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आपने प्रश्न किया, इसका मतलब ये आपको पता है ऑलरेडी, मोस्ट प्रोमिनेंट है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है,
उसमें आप देखोगे कि वहाँ महल है। जैसे आप नागौर में भी जाओगे, वहाँ भी फोर्ट है, बीकानेर में भी जाओगे है फोर्ट है, हनुमानगढ़ में जाओगे आपके नज़दीक सबसे, तो ये सब है। जैसलमेर में भी है, जोधपुर में भी है, बाड़मेर में भी है, उदयपुर में, सब जगह है, पैलेसेस भी है। तो ये वेडिंग अट्रैक्शन के लिए, वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे बहुत ही कंड्यूसिव और अट्रैक्टिव एसेट है। तो सरकार ने बजट घोषणा के माध्यम से भी जो हमारा जो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर इस बार ध्यान दिया पूरा। हालांकि ध्यान तो पहले ही देते हैं, अपन तो अब पूरा एक यानी कि स्ट्रिक्ट तरीके से इनको डेवलप किया जा रहा है। और वेडिंग, जहाँ तक फोर्ट एंड पैलेसेस की बात हो रही है, तो रॉयल वेडिंग यानी कि दुनिया की बहुत यानी कि रिच से रिच जो है लेवल की जो है शादियाँ वहाँ हुई है, लीज हार्ले वगैरह की है, और जो इंडस्ट्री कॉरपोरेट्स हैं उनकी वहाँ शादियाँ होती हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य सेगमेंट है हमारे सोसाइटी के इकोनॉमी वाइज उनके लिए जगह नहीं है, नहीं, हर पॉकेट में समा जाए ऐसे ऐसे पैकेज जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए है। इवन ऑन दी सैंड ड्यून्स, वेडिंग ऑन दी सैंड ड्यून्स, ये भी पैकेज आपके जैसलमेर में मिल जाएंगे। महलों में तो है ही है, वही डॉन पैलेस है, और होटल्स हैं, बहुत बड़े हेरिटेज होटल्स हैं, उदयपुर के हैं। और रहा अब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो मेरे साथ संदीप श्रीवास्तव जी है, जो कोटा रीजन को देखते हैं। वो आपको एयर कनेक्टिविटी क्या है और कैसे डेवलप की जा रही है वो बताएंगे, और साथ में उस रीजन के बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। जी सर, थैंक यू सर। राजस्थान टूरिज्म अभी 22 टूरिज्म के ऊपर, डेस्टिनेशन मैरिजेस के ऊपर और न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशंस के ऊपर वर्क कर रहा है। ऐसे इसी श्रृंखला में बहुत सारे जो डेस्टिनेशन मैरिज के लिए हमारे होटल्स डेवलप हो रहे हैं, जहां सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने आ रहे हैं राजस्थान, और उनकी पहली पसंद राजस्थान बनता जा रहा है। इसी कड़ी में कोटा एक डिवीजन हेडक्वार्टर है, यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट, सिटी पैलेस और हमपुर शहर के तर्ज के ऊपर बिना सिग्नल का एक शहर, जो राजस्थान में एक अनूठा शहर है, वो कोटा शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, अभी एक नई वाइल्ड लाइफ लॉन्च हुई है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। बूंदी जो वहाँ से 35 किलोमीटर है, वहाँ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लॉन्च हुई है। इस कारण पर्यटकों का भारी मात्रा में वहाँ पे आवागमन हो रहा है रिवर फ्रंट को देखने के लिए। निकट भविष्य में अगले वर्ष तक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सरकार ने लॉन्च कर दिया है, वहाँ इसका काम चल रहा है, और वो 2026 के लास्ट और 27 के बिगनिंग में वो ऑपरेशन में आ जाएगा। वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स लैंड होंगी, और हमारा मानना है कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, उसके बाद कोटा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में हमारे सामने आएगा और पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। हम पंजाब से उम्मीद करते हैं कि क्योंकि हमारा नेबर स्टेट है, तो यहाँ से ज़्यादा पर्यटक राजस्थान को विजिट कर सकते हैं, कहीं बहुत दूर ना जाके। राजस्थान में वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं जहाँ पे आके यहाँ के पर्यटक एंजॉय कर सकते हैं। इवन हमारा धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी हम लोग बहुत रिच हैं। यहाँ पे हमारा भगवान कृष्ण का नाथद्वारा मंदिर, कोटा के नज़दीक आगमगढ़ गुरुद्वारा साहिब, ये ऐसे बड़े स्थान हैं जहाँ पे पुष्कर के अंदर सिख कौम का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी है, जहाँ भी पर्यटन विभाग ने अभी इसको विकसित किया है। तो इस तरह हम धार्मिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और हेरिटेज कल्चर के रूप में भी हम लोग राजस्थान, पंजाब का हार्दिक स्वागत करते हैं कि यहाँ से लोग आएँ और हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। पंजाब के लिए सर आप आ रहे हैं, पंजाब में खास अमृतसर की बात करें, अमृतसर में आप आ रहे हैं, तो यहाँ से आप क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं कि कौन से कैसे हमारा उसमें बिजनेस में बढ़ावा मिलेगा, लोग कहाँ से कैसे आएंगे, उसके लिए क्या क्या आपने प्लानिंग कर रखी है? ये जहाँ तक हमारे पास में जो क्वारीज आ रही है कि मेजर डेस्टिनेशंस के बारे में तो पता है जी, परंतु जैसे मैंने सालासर के बारे में बात किया, या ताल छापर के बात में किया, या सैंड्यून वेडिंग डेस्टिनेशन है, ये जो माइनर जो है लेसर नोन डेस्टिनेशंस है, उनकी जानकारी भी हम उनको दे रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। वो भी बहुत सी इंफॉर्मेशन जो अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, हमने उन पर भी एम्फेसाइज किया है, अदर देन वेडिंग डेस्टिनेशन, रॉयल वेडिंग वगैरह किया।
फिल्म शूटिंग के लिए बहुत अथाह भंडार है और बहुत ही कंड्यूसिव पॉलिसी है राजस्थान टूरिज्म की इस तरीके से। इवन अदरवाइज वी हैव वेलकम्ड राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से जो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए लैंड बैंक भी सरकार ने बनाया है दैट इज इजीली अवेलेबल टू ऑल द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन होटल इंडस्ट्री लाइक दैट। तो ये सब जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं। ये है आप देख रहे हैं राजस्थान टूरिज्म फिल्म पॉलिसी आपके सामने रखी है। इस तरीके से अभी G20 भी वहाँ हुआ था। G20 भी वहाँ हुआ है, बहुत शानदार रहा। और आईफा जो आप देखोगे कि अभी तक जितने भी समिट हुए थे आईफा के राइट फ्रॉम द ईयर इट वाज बोर्न, सभी विदेश में हुए हैं। और ये राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जिसने ये कर दिखाया कि हमारे सितारे हमारी ज़मीन पे भी होंगे, है ना। तो बहुत ही शानदार आयोजन रहा। जयपुर में आईफा का आयोजन हुआ इसी वर्ष मार्च में। तो एक्सेलेंट एक्सपीरियंस इट वॉज। और इसके माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री को भी हम ये जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल बड़े प्रोजेक्ट से लेकर स्मॉल वीडियोस वगैरह वगैरह आप सोशल मीडिया से भी देखोगे तो हर प्रकार का स्टफ आ रहा है उसमें। उनके लिए अथाह भंडार है, अथाह अपॉर्चुनिटी है, हर तरीके की अट्रैक्शन है जो राजस्थान में कर सकते हैं। स्थानीय लोगों को भी अपॉर्चुनिटी है इसमें अपना इन्वेस्ट करने के लिए और पड़ोसियों के लिए तो है ही।